मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहा, आपको नहीं खिलाना, आप मुझे ड्रॉप कर दें। ये एग्जैक्ट मैसेज है जो कि रोहित शर्मा ने इंडियन टीम के सिलेक्टर्स बीसीसीआई के सिलेक्शन पैनल को दे दिया है, इंडियन टीम मैनेजमेंट को दे दिया है। बीसीसीआई के अंदर विद इन द मैनेजमेंट, ये मैं सिलेक्टर से हट के बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट बीसीसीआई की प्लस सिलेक्शन कमेटी, इनके बीच में ना रोहित शर्मा को लेकर पहले से ही देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना। मैनेजमेंट में काफ़ी तगड़े लोग चाहते थे कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करे टिल 2027 वर्ल्ड कप। सिलेक्शन कमेटी में 2-4 लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि रोहित शर्मा को 2027 के वर्ल्ड कप का पार्ट बनाया जाए। रोहित शर्मा को बताया ये जाता है कि पीछे खाते से, पर्दे के पीछे से पैगाम दिया गया कि अपने लिए भी मुश्किल ना खड़ी करें, हमारे लिए भी ना करें, आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। आप रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे ना बीसीसीआई के पल्ले में कोई जुर्म आएगा, ना सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कोई दाग लगेगा। आप भी सेलिब्रेटेड हैं, एक ऑलरेडी क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, आपको रोहित भाई किसी ने क्या कहना, चुप करके रिटायरमेंट ले लें। रोहित शर्मा वॉज लाइक कि ये जो मैंने फिर लॉर्ड्स में सेंचुरी की है, ये मैंने किस चक्कर में की है भाई? ये मेरी क्या, मैं कोई इसके बाद क्या मैंने सर्कस खोलना कि मैंने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है और अब मैं उनको कहूँ कि आ जाना अगली दिवाली के ऊपर, घर के बिल्कुल सामने नया सर्कस खोला है मैंने। रोहित शर्मा कहता है भाई ये मेरी सेंचुरी जो है ये बता रही है कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहता हूँ। अब रोहित का ये जो डिसीजन है ना कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, आपने मुझे वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट करना, आप मुझे ड्रॉप कर दें। आप साफ कह दें जी हमने रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया। अब इस चीज़ को लेकर ना बीसीसीआई का जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बीच और बीसीसीआई की मैनेजमेंट के बीच वो जो एक दरार थी ना वो मज़ीद गहरी हो गई है। अब मैनेजमेंट जोर दे रही है कि भाई वो सीधा हो गया है, वो सीधा हो गया है, तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम इस करंट इरा के 2 बड़े बैटर्स में से, मतलब पंगा तो तुम्हारा दोनों के साथ ही है, लेकिन एक के बारे में तो तुम हो सॉर्टेड के उसको तो खिलाना है, ठीक है, विराट कोहली को। तो उसके साथ तुम्हारे मसले मसाइल हैं, चलो ठीक है, वो पर्दे के पीछे हैं, उसकी सिलेक्शन को लेकर नहीं है। और दूसरे के साथ वो दूसरा तुम्हारे साथ सीधा हो गया, तुम उसको बाहर निकालने के चक्कर में, तो दूसरे की भी तो फैन बेस कोई कम नहीं है। वो तो सारी दुनिया ने देख लिया था कि दूसरे की फ़ैन बेस ने पिछले 2-4 सालों में फिर क्या हालत की है सोशल मीडिया पे आगे पीछे। अब वो जो प्रॉब्लम है ना रोहित शर्मा को लेकर, अब उस पे ना सारे जो है ना वो सुन्न होके बैठे हुए हैं कि अब करें तो करें क्या। अच्छा, यहाँ तक भी बात आई है कि शायद अजीत अगरकर को हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया जाए, उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को ले आया जाए। इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात हुई है। मतलब रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि शायद वीवीएस लक्ष्मण को ये ड्यूटी मिल जाए, दो कि ऑलरेडी मेरा ख्याल है वो शायद एक्सीलेंस सेंटर के हेड हैं या कहीं वो कहीं कर रहे हैं कि वो शायद वो उधर हैं यार किसी एसोसिएशन के हेड हैं शायद वीवीएस, मुझे आई थिंक सो शायद वो उधर चेन्नई शनाई वाली तरफ ना, वहाँ कहीं आई गेस वो कर रहे हैं। बट वो चूँकि अभी कंफर्म नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये दे रहे हैं कि यार 2026 में 30 की बैटिंग एवरेज है, 150 है, कोई इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं हुआ इससे पीछे, तो आप क्यों, सिलेक्शन कमेटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर क्या लेकर जाना है। जयसवाल बैठा हुआ है अफगानिस्तान के अगेंस्ट 3 मैचेस में से 2 सेंचुरियाँ कर ली, रोहित शर्मा की पता नहीं कितने मैचेस बाद 1 सेंचुरी आई है लॉर्ड्स में, ठीक है। लॉर्ड्स ने रोहित शर्मा को चांस दिया कि भाई कन्वर्सेशन किसी और तरफ जाए, रोहित शर्मा ने वो चांस कबूल किया, सो किया, लेकिन मसला ये है कि कन्वर्सेशन कहीं और जा नहीं रही। अब प्रॉब्लम ये है कि गौतम गंभीर का प्रॉब्लम चल रहा है विद रोहित एंड विराट। अब ये दोनों जो हैं ये स्टालवर्ड्स हैं ओडीआई टीम के, इन दो से बाकी सारे नीचे हैं, इन दो का मुकाबला नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब शुभमन गिल जो है, जो कैप्टन है, वो इन दोनों को चाहता है वर्ल्ड कप के लिए, तो एक अच्छा खासा किस्म का ना अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ है। मेरा तो मुद्दा एक और भी है, रोहित का तो मसला आपके चल ही रहा है, इंडियन क्रिकेट के जो करता धरते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भी फोकस करें। वहाँ ठीक है आपने सेटअप के हवाले किया हुआ सारा, ठीक है, सेटअप चल रहा है, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, आपके पास फास्ट बॉलर्स कोई नहीं आ रहे और आपके पास पीछे भी कोई मशीनरी नहीं है, आपकी फास्ट बॉलिंग की मशीनरी कोई नहीं चल रही। पिछले 5 सालों में आपके सिर्फ 4 फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक एडिशन में 40+ विकेटें ली हैं, 2 बार आकिब नबी ने ली हैं, एक मोहम्मद शामी है मोहम्मद शामी का तो आपके सामने है, नहीं आ रहे वापस, तो कौन है फिर? और
आपके पास आगे मैच विनर कौन बनेगा? एक आपके पास ऑलरेडी आगे मैच विनर इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग पैदा नहीं हो रहा, एक आपके पास ये मैच विनर है, इसे आप जिसे कहते हैं खुडे लगाने के चक्करों में है, जस्ट बिकॉज इज़ अ बैटर। डजेंट मैटर, बैटर है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है मैच विनर है, मैटर ये करता है एक्सपीरियंस्ड है। आपको इन सारी चीज़ों की वर्ल्ड कप में ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन परफॉर्मेंस से ऊपर मैटर करता है एक्सपीरियंस। परफॉर्मेंस से ऊपर मैटर करता है सलाह मशवरा देने वाला कोई, जिसे कहते हैं ज़हीन किस्म का आदमी। और रोहित शर्मा से बेहतर आपको कहाँ से ऑप्शन मिलेगी? बट अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अपने पैर पे ये कुल्हाड़ी नहीं मार रहे बीसीसीआई के सिलेक्टर्स, ये बेसिकली अपना पैर सीधा दे रहे हैं आरी में, ठीक है ना। वो समझ लो घास काटने वाली मशीन हो गई, या वो भैंसों को जो चारा डालने के लिए हमारे उधर वो हाथ वाली मशीन नहीं होती, उसमें दे रहे हैं कि चलो कट जाएंगे तो क्या हुआ। ऐसे नहीं होता भाई। आपको ना थोड़ा सा ज़रा, आप अगर जायसवाल लेट सपोज आप उसे 2027 के बाद अगर खिलाना शुरू कर दें तो कौन सा कोई बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। 2026 मिड है, साथ साथ उसे खिलाते रहे, लेकिन अपने वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको मेरा ख्याल है रोहित को रखना चाहिए। बट खैर ये फ़िलहाल अभी मसला फंसा हुआ है भाई, एनीथिंग कैन हैपन। हो सकता है रोहित को रख लें 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, हो सकता है बाहर कर दें, तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। पीस आउट।